अगर आप अपने रिश्तेदारों पे भरोसा करते हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आज हम फिर से एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना लेकर के आपके सामने आए हैं। आज हम रिश्तेदारों की बात आपसे क्यों कर रहे हैं? हम आपसे रिश्तेदारों की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज एक चाचा ने अपने भतीजे को समाप्त कर दिया है। आप सोच करके देखिए, चाचा यानी पिता ही होता है, एक भतीजा बेटे के समान होता है, तो एक पिता ने अपने बेटे को समाप्त कर दिया है। और जब आप कारण जानिएगा तो आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि क्या इतनी छोटी सी चीज़ के लिए, इतना छोटा सा एक तुच्छ जैसे कारण के लिए कोई अपने बेटे को क्या समाप्त कर सकता है। हम आज सुपौल जिला के जदिया में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही जघन्य अपराध वाली, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हमारे सामने आई है। हम लेकर के चलेंगे अभी आपको उनके परिवार वालों के पास। क्यों समाप्त किया गया है महज 20 वर्ष के एक लड़के को, आपको बताना चाहेंगे कि 3 बहनों का वो इकलौता भाई था। आप सोच करके देखिए, आज ये पूरा घर वीरान होकर के रह गया है। उनकी बहनें रो रही हैं, उनकी माँ रो रही है। घटना को बीते हुए अभी 8 दिन हो चुके हैं और आप विश्वास मानिए, पुलिस के सर पे जू तक नहीं रेंगा है। पूरा परिवार आज भी सदमे में है, सारे लोग आज भी सदमे में हैं। 8 दिन एक बहुत बड़ा समय होता है और अभी तक जो ये कांड करने वाला व्यक्ति है वो गिरफ्तार नहीं हो पाया है। आइए आपको परिवार वालों के पास लेकर के चलते हैं। आप देखिए माता और बहनों की क्या हालत है, आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं घटना के बीते हुए आज 8 दिन हो गए, लेकिन आज भी आप माँ की लाचारी को देखिए। आज भी ऐसा देख करके लग रहा है, आप सोचिए इनका इकलौता बेटा था वो, जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं। आप बहनों की हालत देख सकते हैं, इन 3 बहनों का वो इकलौता भाई था। दीदी क्या बात थी, क्या बात, क्यों समाप्त किया गया आपके भाई को? दीदी क्यों समाप्त किया? मेरा भाई 4 बजे जा रहा था गाय को चरा देने के लिए। दुश्मनी तो बहुत मतलब था, तो ऐसे दुश्मनी नहीं, जगह जमीन का जो भी मैटर होता था तो कोर्ट कचहरी से सब मेरे सब सॉल्व हो जाता था। हम लोग सपनों में नहीं सोचे थे कि मेरे भाई के साथ ऐसे चाचा ऐसा करेंगे, कर देंगे, क्योंकि मुझे भी एक भाई है और उसे भी एक बेटा है और इसे भी एक बेटा है। तो मेरे पापा 4 भाई में 2 ही बेटा है। वो आपके चाचा हैं, अपने चाचा हैं, जिन्होंने सबसे छोटे चाचा, सबसे छोटे चाचा हैं आपके दीदी, उन्होंने ऐसा घटना किया है, समाप्त कर दिया है आपके भाई को। दीदी क्या वो वजह थी जिसके कारण ऐसा किया गया? जमीन जगह के लालच में मेरे बड़े पापा थे, वो जमीन मेरे भाई के नाम कर दिया, इसलिए मेरे भाई को जान से ले लिया हूँ। मतलब आपके भाई के नाम पे आपके बड़े चाचा ने जमीन लिख दिया, इसलिए आपके छोटे चाचा ने? बाबाजी थे, उसके जितना भी धन संपत्ति था मेरे भाई अपने गुरुजी के नाम उसका सेवा करते थे। तो वो बोलता था कि जो मेरा सेवा कर, मेरा बेटा है तो हम सब कुछ इसको देंगे। फिर भी मेरे पापा को बता के वो नहीं लिखा, अयोध्या में जाके स्टाम्प पेपर पे मतलब दे दिया, लिख दिया जमीन। वहाँ का जो था वो बताया, पापा जब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया तो पापा को बताया कि महाराज जी मतलब भास्कर आनंद के नाम से कुछ छोड़ गया है, स्टाम्प पेपर है। फिर भी पापा बोले परिवार में बैठा के हम ये बोलेंगे और परिवार का आदमी जो बोलेगा हम वो करेंगे, हम नहीं लेंगे, सब उसमें सबका होगा, सबको दे देंगे, हम नहीं लेंगे। मेरा भी बेटा क्यों लेगा, क्योंकि बड़ा भाई है तो सबका इसमें हक है। मेरा भाई, मेरे पापा कभी लोभ लालच नहीं किया, कभी नहीं किया लोभ लालच। आपके घर का जो एक चिराग था वो उनको बुझा दिया, क्योंकि मेरे भाई से बढ़ के मेरे लिए, मेरे पापा के लिए संपत्ति नहीं था। चुप। आप सोचिए इस माँ पे क्या बीत रही होगी, आप सोच करके देखिए इस माँ की क्या हालत होगी जिसका वो इकलौता बेटा था। हम बयां नहीं कर सकते हैं इस माँ का दर्द अपने जुबान से। क्या पूछे हम इस माँ से, क्या सवाल करें कि कौन चाची वो अहाँ के देवर रहे जे घटना कर लगा है? जब अहाँ बियाह करी अलो है तो ओकरा अपन बेटा रंग के मानते हैं, छोटो रहे अहाँ से, बहुत छोटो हेते, ओकरा खिलेने हेबे, अपना हाथ से पिलेने हेबे, वो आदमी अहाँ के बेटा के समाप्त कर देलकै। आप सोचिए इस माँ की लाचारी कि जिस लड़के को इन्होंने अपने बेटे के समान पाला था, अपने छोटे देवर को अपने बेटे के समान पाला था, वही नीच गिरा हुआ घटिया इंसान इनके बेटे को छीन लेता है इनसे। देखिए इन बहनों की हालत। और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो बहन है, छोटी बहन, वो कर्ता बनी है। इन्होंने अपने भाई को आग दिया है क्योंकि कोई मौजूद नहीं था। आप देख सकते हैं एक बहन अपने भाई को आग देती है, कैसी दुविधा है इस संसार में। आप सोच करके देखिए कि इस परिवार पे क्या बीत रहा होगा। दीदी आपने अपने भाई को आग दिया है, दीदी आपने उनको मुखाग्नि दी है? हाँ दीदी
हमारे साथ गांव के एक सम्माननीय व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, आपको सुनवाते हैं इनकी जुबानी। जो इस समाज में इतनी बुरी घटना घटी है, जिसमें 3 बहन के एक भाई को दिन दहाड़े सुबह के 4 बजे समाप्त कर दिया जाता है, और समाप्त करने वाला कोई और नहीं, उनका खुद का चाचा होता है। आपको सुनवाते हैं इनकी जुबानी, आखिर क्या हुई थी, घटना क्यों हुई है, और पुलिस प्रशासन अब इस घटना को बीते हुए 8 दिन हो गए हैं मगर उनके द्वारा एक भी कार्य नहीं किया गया है, किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। क्या कहना चाहते हैं ये, क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से, हम सुनवाते हैं आपको इनकी जुबानी इन्हीं से। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? रविंदर प्रसाद। रविंदर प्रसाद सिंह। क्या चाहते हैं सर, ये जो इतनी आपराधिक घटना हमारे समाज में हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है जो संपत्ति को लेकर के यह घटना की गई है, अच्छा, जो जघन्य अपराध है। बिल्कुल है सर। और इकलौता भाई था, 3 बहन है, आज उसके ऊपर से सबका साया उठ चुका है, पूरा परिवार वीरान हो गया है। पूरा परिवार वीरान हो गया है। और आज तक पुलिस इस घटना पर चुप्पी साधे हुआ है। इसका मतलब है जो प्रशासन कहीं न कहीं अपने आप को दोषी समझे, इसीलिए कि जब 8 दिन इस घटना को भी आज तक आप नहीं आए हैं, और इसका मतलब है कि आपके मिली भगत से यह घटना हुई है, जिसकी जानकारी आपको है। अगर आपको जानकारी नहीं रहती तो आज पुलिस सुस्त है और अपराधी दुरुस्त है। आज कुछ नहीं हो रहा है, खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहा है। जो घटना क्या खुलेआम घूम रहा है। वो अपना चाचा था सर? हाँ, खुद का चाचा है। अपना चाचा भतीजे को कैसे खत्म कर सकता है सर? तो जैसे महाभारत के युद्ध को आप देखे हैं, संपत्ति के लोभ में कुछ कर सकता है, वैसे ही महाभारत के युद्ध को आप देख लीजिए। संपत्ति इतना बड़ा है कि अपने बेटे समान भतीजे को समाप्त कर दिया गया। तो क्या महाभारत के युद्ध में बेटा भतीजा पोता को नहीं मारा गया? संपत्ति का लोभ तो किसी को कुछ करवा सकता है, इतना गिर गया है अभी संसार, समझे ना। और आज के तारीख में इस परिवार के लिए न तो पुलिस पर भरोसा है और न समाज का कोई साया अब इस बाल बच्चे पर है। तो मेरा डिमांड है कि पुलिस त्वरित कार्रवाई करे, और मेरा मांग होगा बिहार सरकार से और जिला पुलिस अधीक्षक कप्तान सुपौल से कि आप इस घटना को अपने स्तर से जांच कर इस जघन्य घटना किसी के साथ न घटे, इस पर अंकुश लगावें, और इस बच्ची सबको अपना प्रशासनिक आप उसको संरक्षण दें, ताकि वह अपने आप में कंप्लीट होकर के अपने परिवार को किसी तरह चलावे। और अगर इस तरह की जघन्य अपराध सत्य साबित हो जाती है तो वैसे लोगों को समाज में सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिले चाहिए। परिवहन कारावास तो नहीं है, वो तो कड़ी से कड़ी सासी है। इसलिए मेरा मानना है जी। बोला जा रहा है सर, पिता विकलांग है, माँ बेड पे पड़ी हुई है, एक बहन कुंवारी है, मैं तो बोल दिया किसी का साया अब उस बच्ची पर नहीं है। अगर हम ये पूरा परिवार वीरान है, और अगर प्रशासन सुस्त है तो हम एसपी साहब से डिमांड करते हैं, अगर यह हादसा आपके साथ होती तो आप क्या करते? आप अभी कुर्सी के हकदार हैं, और आप दूसरे के दुख को नहीं समझ रहे हैं, समझे ना। आप अपने दुख से दूसरे को दुख को भी समझने का कोशिश कीजिए एसपी साहब। और अगर आपके जहन में कहीं भी प्रशासनिक सेवा में आपकी संदिग्धता है तो इस बच्ची को आसरा देते हुए दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई